भारत के रूस का कच्चा तेल खरीदने पर अब अमेरिका को कोई ऐतराज नहीं है। ये बात खुद अमेरिकी सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई, जिसे भारत की कूटनीति और विदेश नीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ही भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने सस्ता कच्चा तेल खरीदने से परहेज नहीं किया। अमेरिका और यूक्रेन ने कई बार इस पर ऐतराज जताया, यहाँ तक कि उन्होंने रूस की मदद करने तक के आरोप लगा दिए, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। रूस के तेल पर प्राइस कैप वाला नियम लगने के बाद भी भारत का स्टैंड नहीं बदला। अमेरिका ने रूस का तेल खरीद रहे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध तक लगाने की धमकी दे दी थी, लेकिन भारत का स्टैंड नहीं बदला। आखिरकार अब अमेरिका ने कह दिया कि उसे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली छात्रों को ले जा रहे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक समेत कई छात्र जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद तस्वीरों में भी ऑटो के परखचे उड़े हुए नजर आए। उधर दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी मामले में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सचिवालय की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आईटीओ चौराहे के पास ही रोक दिया। इसके बाद तो बीजेपी के कुछ नेता बैरिकेड पर ही चढ़ गए और केजरीवाल के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इसी मुद्दे पर सीएम आवास के बाहर भी बीजेपी ने धरना दिया। बीजेपी के लीडरों की आप जासूसी कराओगे। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर आम आदमी पार्टी के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसी मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एलजी से मंजूरी मांगी। इस खबर के सामने आते ही बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच पटना में बदमाशों ने चेन लूटने के दौरान 4 लोगों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में एक महिला समेत 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर यूपी के मथुरा में एक फैक्ट्री में काम करते हुए एक मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। फैक्ट्री के बाहर से पुलिस ने लोगों को हटाया तो उन्होंने पुलिस चौकी के घेराव की कोशिश की। जिस मजदूर की मौत हुई वो रोज की तरह फैक्ट्री पहुंचा था, लेकिन देर शाम उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी जान चली गई। उधर रूस के एक बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी, जिसके पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की सरकार रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगी है। और खबर तो यहां तक आई थी कि पाकिस्तान रूस के साथ सस्ते कच्चे तेल की डील भी कर चुका है। पाकिस्तान सरकार के कई मंत्रियों ने तो यहां तक कह दिया था कि रूस और चीन की मदद से वो कश्मीर का मुद्दा हल कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बड़बोलेपन को रूस की तरफ से जवाब मिल गया। रूस के राजदूत ने साफ कहा कि भारत से दोस्ती के लिए रूस कुछ भी करेगा। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ उसने रक्षा संबंधों का गला घोंट दिया है। मतलब ये कि भारत से रेस लगाने के चक्कर में पाकिस्तान को कुछ मिला नहीं है, बल्कि उल्टा वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठा है। रूस और पाकिस्तान के बीच रक्षा से जुड़े समझौतों को रूस ने एक तरफा रद्द कर दिया। हालांकि ये कौन से सौदे थे जो रद्द हुए, इन पर रूस ने खुलकर कुछ नहीं कहा। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।